अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 29 अप्रैल 2023 सैटरडे का दिन है। पूरी जर्मनी में जो अंसार हैं 40 साल के ऊपर के अफराद, उनका आज साइकिलिंग डे मनाया जा रहा है। अपने अपने हलके में दोस्त इकट्ठे होके अभी निकलेंगे साइकिलिंग करने के लिए। तो ये दोस्त कुछ इकट्ठे हो चुके हैं, हम भी इंशाल्लाह ज्वाइन कर रहे हैं उनको। ले जी, हमारा साइकिलिंग टूर जो है वो शुरू हो चुका है। और ये हमारा जो हलका है फ्रैंकफर्ट एशर्सहाइम जमात जो है, उसकी जो 5 खुदा अंसार हैं वो हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं। नॉर्मली हमारे 7-8 थे, लेकिन 1-2 जो हैं वो थोड़ा क्रंक हो गए हैं या। और हमारे जो हैं ज़ईम साहब वो हमें लीड कर रहे हैं। इलाका आपने पहले भी देखा हुआ है, क्योंकि हर काम के अंदर एक ना एक लीडर होना चाहिए। और दूसरा, कोई भी कौम हो, कोई भी जमात हो, उसके लिए ये जो सेहत वाले इक़दाम करने बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि यूरोप के अंदर जो लोग पाकिस्तान से या दूसरे ममालिक से कौमें आके बसती हैं, वो तरसती हैं ऐसे मौक़ों के लिए, ऐसे मौक़ों के लिए जहाँ अपने कौम के लोग, अपनी जमात के लोग इकट्ठे हों, मिल के प्रोग्राम बनाए। ना सिर्फ एंजॉयमेंट फ़न, बल्कि साथ सेहत का भी पूरा प्रोग्राम है। अब ये साइकिलिंग दुनिया भर में तरक्की याफ्ता कौमों की सबसे ज़्यादा जो लीबलिंग या सबसे ज़्यादा पसंदीदा शौक़ है। हम पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है, इस मशगले में सबसे पीछे हैं। आप हॉलैंड में चले जाएं तो वहाँ हर मोटरवे के साथ, हर सड़क के साथ साइकिलों की इस तरह के रास्ते बने हुए हैं। नॉर्मली हमारा ये वाला जो है ना वॉकिंग ट्रैक होता है, आजकल यहाँ पे लगा हुआ है बाउस्टले जिसको हम कहते हैं वर्क। वो देखें बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया, इसलिए आजकल हम सैर, हमारे एक और दोस्त जो हैं सैर वाले, उनका हम इंतज़ार, यानी आज साइकिलिंग के लिए जो हमारे साथ जाएंगे उनका इंतज़ार हम कर रहे हैं। जैसे ही वो आएंगे फिर टीम मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ले जी, ये मनाज़र आप देख रहे हैं आज हमारे साथ कंक्लूसिव बना हमारा हल्का एशर्सहाइम फ्रैंकफर्ट की जो आज पूरी जर्मनी के अंदर साइकिलिंग डे रखा गया है। इसका मकसद जो है असल वो गौर तलब है कि जितने अंसार हैं 40 साल से ऊपर के, वो नॉर्मली आमतौर पे तो अपने अपने कामों में मसरूफ़ होने की वजह से उनकी वर्जिश हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात रिटायर भी हो जाते हैं। बाज़ वजूहात की बिना पर उनको वर्जिश पे जाने का रेगुलर मौका नहीं मिलता। फिर जो हमारा शोबा होता है सेहत जिस्मानी, एक शोबा है बाकायदा, उसके तहत ये प्रोग्राम बनाया जाता है कि जो अंसार हैं वो एक दिन साइकिल चलाएं। अभी चढ़ाई आ गई, बाकी बात बाद में करते हैं। चढ़ाई के लिए आपके साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत होनी चाहिए छोटी गरारी पे लेके जाने की, अदरवाइज़ इतनी चढ़ाई जो है मुश्किल हो जाता है उस पर चढ़ना। हमारे 2 दोस्त पीछे 2 आ रहे हैं, उनके लिए ये मुश्किल हो रहा काम। जो रास्ते में जो खूबसूरत मनाज़र आ रहे हैं मैं भी आपको शामिल कर रहे हैं साथ साथ। अल्लाह ताला ने इन अक़वाम को, ये जो कौमें हैं, इनको इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है। इसकी वजह यह है कि इनमें ईमानदारी बहुत है। ईमानदारी के साथ जो भी कौम आगे चलेगी उसको तो बहुत सारे तरक्कियाँ और हर काम सही लगेगा। साइकिलों के साथ साथ इस साइड पे हमारे मोटरवे चल रही है, जो अमूमन मैं आपको रोज़ाना सुबह के वक्त मुँह अंधेरे फजर से पहले उसका मंजर दिखाया करते हैं। आज दिन के वक्त भी इस प्रोग्राम के तुफैल ये भी मंजर आप देख लें। ये देखें इस साइड पे ये वो जो गार्डन्स होते हैं, हुकूमत जो है या सिटी की जो इंतज़ामिया वो लोगों को प्राइवेट ये जो जगह होती है गवर्नमेंट की, वहाँ गार्डनिंग की इजाज़त दे देते हैं।
जो शहरों में इस तरह की जगह या गिरदोनवा में कम होती है, ये फिर बाकायदा लोग इसको तरतीब के साथ सजा लेते हैं। ये जी हमारे साइकिल टूर में जो हमारे एशर्स हाइम हल्का का है, हमारे साथ एक दोस्त हैं अपना मोहसिन अब्बासी साहब। ये इनका तल्लुक मेरा पाकिस्तान कराची से है ना मोहसिन साहब? हाल कराची में, वैसे पंजाब से। तो ये भी माशाल्लाह बड़े फ़ाल हैं हमारे हल्के में, जमाती खिदमात में भी। वहाँ इनका टेक्निकली ज़हन माशाल्लाह ज़बरदस्त है। काफ़ी अर्सा से ये क्या कहते हैं खिदमत खल्क या मस्जिद के अंदर खिदमत की तौफीक पाते रहे। और इसके अलावा हमारे पीछे कुछ दोस्त आ रहे हैं। और फरवाल टू में ना वो जो होता है मैनेजमेंट, उसकी ज़रा कोई छोटी तोड़ फोड़ हो जाए ये वो उसको सेट करना, स्पीकर्स वगैरह कोई भी। बहुत अच्छा जी। ये भी एक अल्लाह ताला की देन होती है, हर बंदे के ये तौफीक नहीं मिलती। और वो मिजाज पे भी मुनसर होता है किस बंदे का कैसा मिजाज है। अब ये दो की टोलियों में हम जा रहे हैं। एक देखें वो हमारे आगे जो लीड करने वाले हैं, ये वो साइकिलर हैं जो अमूमन 40-50 किलोमीटर से कम की बात ही नहीं करते। और ये हम वो साइकिलर हैं ये जो 4 हैं। कोई कह रहा है 4 किलोमीटर काफ़ी है, कोई कह रहा है 10 किलोमीटर काफ़ी है, क्योंकि ये आदी होने की बात है। जिसको एक दफ़ा मज़ा पड़ जाए फिर वो उसके मुताबिक चलते हैं। ऐसे में छोटी छोटी चढ़ाइयाँ जो हैं वो आती रहेंगी, साथ हम खूबसूरत मनाज़र जो हैं अल्लाह ताला की अता उनका भी नज़ारा करते रहेंगे। ये शहर से बाहर निकल रहे हैं। अब ये रास्ते आपको नज़र आएंगे इस तरह के। कई लोगों ने छोटे छोटे जगह अपनी अपनी घेरी को ये बनाए हुए हैं, शेड से अपने काम का सामान रखा हुआ है। कोई वो जो शहर में काम होना होता है। फिर ये देखें आगे मैं लोहे का कुछ पाइप्स हैं। ले जी फ्रैंकफर्ट बेर्कर्सहाइम का जो इलाका है उसके अंदर से हम अभी गुजरते हुए थोड़ा बाहर निकल जाएंगे, जहाँ पे कुछ खेत वगैरह फिर नज़र आएंगे। ये सारा रहायशी इलाका है बेर्कर्सहाइम का। ये आप देख सकते हैं लोगों के गार्डन वगैरह घर के प्राइवेट। इस साइड पे फिर ऊंची जो बिल्डिंग्स होती हैं वो नज़र आ रही हैं सामने जी। यहाँ से हमारा असल जो मज़ा है ना साइकिलिंग का वो शुरू होगा। ये देखें आगे इस तरह खेत जो हैं हरे भरे नज़र आ रहे हैं और मौसम भी बड़ा ही खूबसूरत है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये देखें सरसों का जो खेत किस तरह पीला सब्ज़ के साथ एक ज़बरदस्त आमेज़श नज़र आ रही है। अब ये वाला रास्ता देखें आप, हमारे 2 दोस्त जो लंबा सफ़र करेंगे और 2 वो जो रास्ते में से फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन ये जो ख़ास तौर पे ख़ास जो मंजर है ना साइडों पर, पीछे वो ऊंची बिल्डिंगें कोना मेज़ की नज़र आ रही हैं और ये नया एक इलाका बनने जा रहा है। ये ऊपर नक्शा बना हुआ है। रास्ते में कई लोग हैं जो यूरोपियन लोग खासतौर पर वो नज़र आ रहे हैं हमें, अपने अपने साइकिलों को कोई फिट कर रहा है। और बाकी गाड़ियों वाले भी हैं लोग। हमारे पाकिस्तानी कौम जो है उसमें ये शौक़ पता नहीं क्यों नहीं है। खुराकें, बैठ के टीवी देखना, खाना पीना, बाज़ारों में जाओ, कुक्कड़ पाड़ो, निहारियाँ खाओ, लेकिन उसके बाद फिर यह है कि साइकिलिंग या जिम जाने की जो आदत है, जब हम रेशो देखते हैं, मुवाजना करते हैं, तो वो यहाँ के लोगों में ज़्यादा है और पाकिस्तानी कौम में बहुत कम है। खूबसूरत मनाज़र के अंदर अगर कोई पानी शामिल ना हो, नहर हो बेशक छोटी, कोई छोटा सा खनाल हो, उस वक्त तक बनती नहीं है बात। अभी ये हमारे साथ साथ जो है पानी की एक छोटी सी नहर कह लें वो चल रही है, नीडा जिसका नाम है। इसके साथ साथ हम कुछ चलेंगे आगे। फ्रैंकफर्ट के साथ साथ जो रास्ते बने हुए हैं इन पे आपको थोड़ी थोड़े फासले के बाद ये जो यूरोपियन गोरे लोग हैं किस तरह दौड़ें लगाते नज़र आ रहे हैं। सेहत का बहुत ख्याल अपना रखते हैं। ये सुबह के इन सैल के मुनाज़र में ये देखें, एक बंदा इधर मछलियाँ पकड़ रहा है, साथ साथ हर इंसान ने अपने शुगल पाले होते हैं एंजॉय करने के। बाकी उस साइड पे अगर आप देखें बाद विलबल का इलाका है गालबन उस साइड पे, और इस साइड पे जो है ये फ्रैंकफर्ट बेर्ग, और यहाँ पुलिस
राउंड लगा रही है। बाज़ औक़ात बाज़ सरफिरे लोग जो होते हैं वो छुट्टी वाले दिन निकल के हाँ जी हाँ जी लो जी अगे नेड़े हो ज़रा। ले जी खूबसूरत मनाजर के साथ साथ 4-5 किलोमीटर हमारे हो गए। जैसे जैसे हम फासला अपना ज़्यादा तय करते जा रहे हैं ऐसे ऐसे हमारी जो स्पीड है तेज़ होती जा रही है। हमारा टारगेट जो है वो बना है बाद विलबल तक जाएंगे और फिर वहाँ से वापस ये गालबन मोटरवे ऊपर से जा रही है। नहीं मैं पहले नहीं आई, सड़क पे नहीं आया कभी। अब ये इलाका बाद विलबल का यहाँ शुरू हो चुका है। हम बीच में जो खेत खलियान नहरें और ये वो देख के यहाँ पहुँच चुके हैं। ये जो सहूलतें दी होती हैं, इधर एक कोई आवाज़ आ रही है टेनिस क्लब की, टेनिस खेलने की। बड़ा क्या कहते हैं सेहत अफजा मुकाम है। इस साइड पे भी आप देखें छोटे छोटे ग्राउंड्स बने हुए हैं। रास्ते जो हैं वही दरिया फिर अभी बाद विलबल के अंदर जो है हमारा ऊपर से क्रॉसिंग है। इस वक्त ये हैरान कौन तरीके का कोई रास्ता हमें नज़र आ गया। लोहे की इन्होंने वो डाली हुई है और अब हम साइकिल के ऊपर से चक्कर लगा के जाएंगे। पहली दफ़ा ज़िंदगी में इस तरह का पुल देखा बनाया गया, सिर्फ मेटाल की पटरियाँ लगा टेम्परेरी पुल बनाना जिसको कहते हैं। मतलब तकरीबन हम नीचे से चले हैं तो 5-6 इस तरह की जो मंजिलें हैं उन्होंने बना के तो हमें यह क्रॉस कराना ट्रेन की पटरी। यहाँ पक्का पुल आ गया, माल चीज़ बनाई हुई है। वैसे उन्होंने यहाँ पुल को सिर्फ मेटाल की छोटी छोटी हिस्सों के साथ इतने ऊंचाई तक ले आए हैं। अब नीचे को चलते हैं आस्ते आस्ते उतर आए हम पुल से। फिर ये बाद विलबल के अब मकानात जो हैं वो शुरू हो गई हैं। ये आज हम बाद विलबल शहर के अंदर ये सब इस किस साइड पे जा हमारी यहाँ से वापसी टीमें स्प्लिट हो गई। 2 बंदे लंबे सफ़र वाले आगे और हमारी वापसी फ्रैंकफर्ट को। ले जी आज जो हमारी सैर है सुबह की वो भी आपने देख ली, फिर उसके बाद नाश्ता भी देख लिया, फिर हमारा जो प्रोग्राम था ना साइकिलिंग का, अब उसके तहत जो हम चल रहे हैं। पहला पार्ट आपने देख लिया कि हम बाद विलबल की तरफ कहाँ किन रास्तों से गए। अब हमारी वापसी है बाद विलबल से, लेकिन वापसी में ये जो चढ़ाई है ना ये बंदे का काम तमाम कर देते हैं। ये फ्रैंकफर्ट स्ट्रासे पे हम जा रहे हैं इस वक्त और 2 साथी आगे निकल गए हैं लंबे रूट पे। हमारी अब 2 बंदों की वापसी है। अब ये खलियाँ जो पढ़नी है चढ़ाई की वजह से वो तो पढ़ के रहेंगी, बहरहाल जाना तो है वापस। हमारे साथी जो हैं वो हमें इस रास्ते पे चढ़ा के चढ़ाई वाले खुद आगे निकल गए हैं। हम अब चढ़ाइयाँ चढ़ के मुझे लगता है कि अब साइकिल को हाथ में पकड़ लें, ये बाद विलबल के मनाजर हैं सारे, और पैदल चलना शुरू कर दें। अदरवाइज़ वहाँ जाते जाते जो है ना काम हो जाना। ये पैदल चलते चलते थकावट को दूर करने के लिए बाद विलबल के किनारे पे पहुँच गए हैं। ये देखें नई बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं बाद विलबल आइल्सबर्ग। ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कोई टांगों में कोई थोड़ी सी एनर्जी वापस बहाल हुई। अब हम फ्रीडबर्गर लांडस्ट्रासे जो बाद विलबल छोटा इलाका है फ्रैंकफर्ट के साथ मिला हुआ, वहाँ से ये रास्ता फ्रैंकफर्ट के अंदर एंटर होता है और इसके ऊपर साइकिलों के साथ हम चलते चलते फिर हम राइट होएंगे अपने घरों को वापस जाने के लिए। जब इंसान उतराई पे जा रहा हो तो वहाँ ज़ोर नहीं लगता इंसान का, आराम से बंदा, लेकिन अगर चढ़ाई हो वहाँ जो है ना साइकिलिंग सबसे मुश्किल मरला होता है। आज हमारा जो
साइकिलिंग का प्रोग्राम फ्रॉइंगसहाइम में एक तुर्किश दुकान है, वहाँ से शुरू हुआ था। आज 17-18 किलोमीटर का सफ़र हम तय करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से तो वापस पहुँचेंगे। ये फ्रीडबर्गर लैंड स्ट्रीट है जो अभी बाद विल्बल से निकल के फ्रैंकफर्ट के अंदर जाके दाखिल हो जाएगी। अच्छा। ये इस साइड पे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, वो उनफाल क्लिनिक मशहूर है यहाँ ये। और सामने आपको फ्रैंकफर्ट की जो इमारत हैं वो नज़र आनी शुरू हो गई। और ये नीचे से वो जो रास्ता पुल के ऊपर आने के लिए इस पर बना हुआ है। अब हम यहाँ से राइट हो जाएंगे और ये फ्रैंकफर्ट बोगन की तरफ हमारा जो टूर है आज साइकिलिंग का, आहिस्ता आहिस्ता पूरा बाद विल्बल की तरफ से होके फ्रैंकफर्ट का जो इलाका है फ्रॉइंगसहाइम बैक पे ये नया इलाका बना हुआ है, फ्रैंकफर्ट बोगन। में ये नीचे से वही मोटरवे जो स्टार्ट में हमने पहले देखी, पहले हिस्से में 661। हाँ जी, ऊपर आ जाने। हाँ ठीक ये जी। इस साइड पे देखिए सैटरडे वाले दिन किस तरह जो नौजवान हैं ये अपनी अपनी खेलों के लिए, अपनी स्पोर्ट्स के लिए यहाँ है। ये भी बिल्कुल नया इलाका है। लो जी, फिर हम आबादी के अंदर आप एंटर हो रही है। बिल्कुल नया इलाका है, मकानों की बनावट से भी आप देख सकते हैं। ये अल्कमेनेस्ट्रास है। इस इलाके का की ना है जी, व्हाट्सएप पर इस इलाके का की ना है, इस इलाके का नाम की है? ये फ्रॉइंगसहाइम ची आंदा है। अच्छा। ये जो नए इलाके के अंदर अभी ये बिल्डिंगें बन रही हैं, अभी चंद साल पहले यहाँ जंगल था, कोई चीज़ नहीं थी। अब ये देखें किस तरह नया इन्होंने बिल्कुल इलाका आबाद कर दिया। ये इस इलाके की वो जो पॉइंट होता है ना, जहाँ दुकानें होती हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह बने होते हैं, जब ये आइसक्रीम का सीज़न होता है तो फिर उस वक्त यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ लोग जो आते हैं वो इस जगह पे मशहूर आइसक्रीम, और फिर यहाँ गर्मियों में लोग बैठ के अपना इंजॉयमेंट के सारा, या फिर ये रास्ता सारा जो है चक्कर लगा के मेरा निकलते हैं, इस साइड से निकल के जाते हैं। ये रश नहीं है। जैसे जैसे धूप निकलेगी 2-3 बजे के बाद यहाँ फिर लोग जो है घरों से निकलेंगे, आइसक्रीम और काफ़ी का आके जो है यहाँ इंजॉय या मज़े लेंगे। इस जगह इस इलाके के ये सानास्ट दांतों के जो डॉक्टर हैं, क्योंकि ये दांतों के जो डॉक्टर होते हैं यहाँ यूरोप में बहुत ही कामयाब, बहुत कमाई करने वाले हैं। क्योंकि इधर वो जो इंश्योरेंस है पूरी कवर नहीं करती दांतों को, तो जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है प्राइवेट हर बंदे को पे करना पड़ता है। जो हमारा जो बिल्डिंग रहायशी आप देख रहे हैं कि रंगों रूप से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये तकरीबन काफ़ी नए घर बने हैं इस इलाके में। जो रास्ते बने होते हैं इसके ऊपर लिखा पैदल जाने वालों के लिए और साइकिल पे जाने वालों के लिए, और ये फिर आगे प्राइवेट घर अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन्होंने अपने अपने गार्डन्स डिज़ाइनिंग की हुई है। देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है आया ये नए हैं, आया ये पुराने हैं। मैंने कहा साथ साथ चलते चलते ये जो बीच में नए घरों का स्टाइल है और फिर बीच में जो पार्किंग्स बनी हुई हैं उनकी भी आपको थोड़ी सी झलक करवा दें। जो लोग कभी जर्मनी का चक्कर नहीं लगाए पाए उनके लिए मालूमात में इजाफा, किस तरह लोग यहाँ पे जब नया इलाका कोई, ये देखें ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये भी कोई पुराने घर नहीं है बल्कि नए स्टाइल के। ये फिर आगे कुछ पुराने घरों का रंगो रूप नज़र आना शुरू हो गया है। ये आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा। देख सकते हैं लोग सैटरडे का दिन है और अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखते हुए दौड़ें लगा रहे हैं, साइकिल पे निकले हुए हैं, पैदल जा रहे हैं। ये बार हमबर्गर लैंडस्ट्रासे आ गया है और ये आ गया वाइनस्ट्रासे। ये फिर जा सीधा घर के सामने निकलेगा।
जहाँ से हमने अपने टूर का आगाज़ किया था, वहाँ हम तकरीबन 7 दोस्त थे। अब जब हम वापस पहुँचे हैं उसी जगह पे, तो अकेले हर कोई अपने अपने घर की तरफ या जिसका शौक़ था लंबे रूट का वो आगे निकल चुका है। हमारे चलते चलते ये देखें, ये वो गीजनर से आ गया है और यहाँ से हमने ये जो रास्ता जो आगाज़ किया था सुबह, वहाँ वापस इंशाल्लाह गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है, तो आपको ऐसे जो सैर व तफरी कभी ना कभी को राउंड लगवा दिया करेंगे।